हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम सेट 2 का मैथ्स 1 का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं जिसके जो रूट्स हैं वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स है उनका स्क्वायर करना, उसका एडिशन करना, और दूसरा जो है रूट है वो जिसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन उसका स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, इसका इस्तेमाल करके पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसके रूट, उसके बाद उन रूट्स को यूज़ करेंगे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। चलिए, जो इक्वेशन दी गई है 2x² + 2 इन ब्रैकेट p + q ब्रैकेट कंप्लीट x + p² + q² = 0, ये जो इक्वेशन दी गई इसे हम पहले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद x² + bx + c = 0, जिससे हमें a का वैल्यू मिलेगा 2, b का 2 इन ब्रैकेट p + q और c का p² + q²। इससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखते पहले, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस लिखेंगे, b का वैल्यू है 2p + q ब्रैकेट में और a का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा -p + q। उसके बाद अल्फ़ा, इसका हमें ना स्क्वायर भी कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -p + q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये p + q स्क्वायर में लिख देते हैं, इसे हम a मानेंगे। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो c का वैल्यू p² + q² अपॉन a का वैल्यू है 2। अभी हमें बोला गया है कि जो रूट्स है वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है p + q ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है p² q² अपॉन 2। इसमें ये 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा p + q ब्रैकेट स्क्वायर -2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो 2p² + q²। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्सपांशन कर लेते हैं p + q ब्रैकेट स्क्वायर का। तो यहाँ पे p² + 2pq + q² माइनस ये 2p, इससे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × p² हो जाएगा -2p²। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -2q² हो जाएगा। अभी यहाँ पे p² है -2p² है, तो -2p² में से ये चला जाएगा तो बचेगा -p² और -2q² में से ये चला जाएगा तो -q² + 2pq। इसे थोड़ा अरेंज करते हैं तो p² + 2pq -q²। इसे अभी माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा p² -2pq + q²।
ये जो एक्सपांशन है वो है p माइनस क्यू स्क्वायर, p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे और इसे नंबर देंगे, इसे लेटर देते b, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे लेट a एंड b आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्या बोला गया है कि रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो इनका अगर इसे हम रूट्स मानते तो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इनके पहले एडिशन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी के लिए a प्लस बी ए का वैल्यू हमारा ये वाला p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, इसे लिखेंगे प्लस b का वैल्यू ये वाला, तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, इससे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर का ऐसे लिख देते p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का नहीं, यहाँ पे भी वैसे लिखना था ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपांशन करते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2pq माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, इससे ओपन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें ये पी स्क्वायर प्लस है, ये माइनस से दोनों कट हो जाएंगे, वैसे ही क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2pq प्लस 2pq हो जाएगा 4pq। अभी हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो a का वैल्यू p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में माइनस p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी या फिर a प्लस बी होता है और a प्लस बी, तो यहाँ पे ये a माइनस बी a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ये जो a है मतलब p उसका ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, p का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा है b मतलब q, तो उसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा। अभी ए बी का वैल्यू मिला, ए प्लस बी का वैल्यू मिला यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अभी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ए प्लस बी लिखूँगी, ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही आएगा। a प्लस बी का वैल्यू जो है हमारा 4pq उसे लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस 4pqx प्लस a इंटू बी मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा मिला है ये वाला माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन चेंज होकर माइनस मिलेगा, तो माइनस लिखेंगे माइनस 4pq ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ टैंक इज फिल्ड कम्प्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। दो टैप्स को हम ओपन करके रखेंगे तो जो टैंक है वो फुलफिल हो जाएगा पूरा 2 आवर्स में। इफ़ ओनली वन ऑफ द टैप इज़ ओपन एट द गिवन टाइम, लेकिन अगर हम सिर्फ
एक ही टैप ओपन रखते हैं तो स्मॉलर टैप जो रहता है उसे 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं लार्जर टैप के हिसाब से। द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर दैन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो हर अगर सिर्फ एक ही टैप ओपन रहेगा, जैसे कि एक लार्जर है तो उसको कितना टाइम लगेगा सेम टैंक भरने के लिए, और दूसरा अगर स्मॉलर टैप ओपन करके रखेंगे तो उसको अकेले को कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे हमें पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले मानते हैं, यहाँ पे 2 टैप्स दिए गए हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट द लार्जर टैप alone takes X hours to fill the tank. Therefore, the smaller tap takes X plus 3 hours, क्योंकि 3 घंटे उससे ज़्यादा लगते तो लार्जर टैप से। तो यहाँ पे टेक्स X plus 3 hours to fill the tank। दोनों को मिला के 2 आवर्स लगते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आवर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लार्जर टैप फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। तो वैसे स्मॉलर टैप, देन स्मॉलर टैप फिल 1/x plus 3 पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 2 आवर्स में ये पूरा टैंक फिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ द tap takes 2 hours to fill the tank. Both the tap takes 2 hours to fill the tank. तो यहाँ पे लिखेंगे therefore both the tap takes fill tap fill 1/2 part of the tank in 1 hour। 1 आवर में सिर्फ 1/2 पार्ट हो जाएगा, मतलब आधा पार्ट हो जाएगा भर के। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore as per required condition, as per given condition। यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे therefore both the tap together takes 1/x plus 1/x plus 3 part in 1 hour। यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 1/x plus 1/x plus 3 is equals to 1/2। अभी x plus 3 into 1 हो जाएगा x plus 3, x into 1 हो जाएगा x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ये 3 एज इट इज़, x प्लस एक्स 2x और ये 3। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x इंटू 3x इज इक्वल्स टू 1/2। अभी ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 3, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे सब एक साइड पे आएंगे तो यहाँ पे -4x -6 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर ये 3x और ये -4x है तो 4x में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे -6 बचेगा, -6 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1, 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, और बीच का नंबर है x, मतलब लेटर है x, तो उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें दो नंबर मिलेंगे, 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि बीच वाला साइन माइनस है तो बड़े नंबर को ये वाला साइन देंगे, -6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ पे x माइनस 3, इसमें से x माइनस 3 वापस लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा +2। तो एक ब्रैकेट में रिपीटेड ब्रैकेट एक बार लिखेंगे, बाकी के टर्म्स दूसरे ब्रैकेट में सेपरेट करके लिखेंगे। देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। Therefore, x is equals to 3 or x is equals to -2. But time cannot be negative. Therefore, x is equals to -2 is not acceptable. Therefore, x is equals to 3. Therefore, x माना था हमने लार्जर टैप के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore लार्जर टैप takes 3 hours to fill the tank alone, and स्मॉलर टैप को उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 hours। तो आप लिखेंगे therefore स्मॉलर टैप takes 3 + 3 6 hours to fill the tank alone।